हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 4, कुश एंड लव मीट लॉर्ड रामचंद्र। लव कुश का मुलाकात होता है भगवान रामचंद्र से। इस अध्याय में ऐसा वर्णन प्राप्त होगा। तो वाल्मीकि ऋषि रामायण ग्रंथ पिछले 2 अध्यायों में ये चर्चा किया गया कि कैसे वाल्मीकि ऋषि नारद मुनि ब्रह्मा जी की कृपा को प्राप्त करके, उनसे उपदेश प्राप्त करके रामायण ग्रंथ की रचना करते हैं। उसके बाद इसकी रचना करने के पश्चात वो भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हुए भगवान को प्रार्थना के भाव से चिंता कर रहे हैं कि कौन है वो योग्य पात्र जिसको ये रामायण ग्रंथ दिया जा सके, जो इसका प्रचार प्रसार कर सके। तो निश्चित रूप में ऐसा तो नहीं है कि वाल्मीकि ऋषि ये सोच रहे हैं कि केवल जो है सबसे योग्य पात्र जो है केवल उसी को रामायण सुनाना है। तो अपने समस्त शिष्यों को रामायण की शिक्षा तो देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ में रामायण का प्रचार प्रसार अभी आगे आने वाले लाखों वर्षों तक करना है। तो वो एक परंपरा स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से गुरु शिष्य परंपरा को चालू करने का उनका उद्देश्य है, ताकि ये आ, बिना खंडित हुए यथारूप ये जो है प्रचार प्रसार इसका हो सके। तो उसके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं या ध्यान करते हुए चिंता कर रहे हैं। उसी वक्त फिर भगवान के पुत्र लव और कुश कुश और लव जो है पहुंच जाते हैं। तस्य चिन्त्यमानस्य महर्षिर्भावितात्मनः अग्रहिणीतं ततः पादौ निवेशौ कुशीलवौ। इस प्रकार से वो चिंता कर ही रहे थे, विचार कर रहे थे कि लव कुश वहां पहुंचते हैं और उनके चरणों को स्पर्श करते हैं। और फिर नारद मुनि कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ। And he saw those famous princes, the brothers Kush and Love, who knew Dharma, who were endowed with a melodious voice, and who were living in his ashram. इस प्रकार से इन 2 भाइयों को वो देखते हैं कि वो लोग आए हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। और इनके गुण क्या बताए गए हैं कुश और लव के, कि वो भी धर्म को जानते हैं। कुशी लवौ तो धर्मज्ञ हो, ये द्विवचन है। धर्मज्ञ मतलब धर्म को जानने वाला, धर्मज्ञ मतलब द्विवचन। ये दोनों धर्म को जानते थे भली भांति। राजपुत्र, हालांकि राजकुमार हैं ये दोनों, लेकिन जो है अभी इस आश्रम में आश्रम वासिनों, आश्रम में रह रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि के ही आश्रम में रह रहे हैं। यशस्विनों, और विख्यात हैं। भ्रातरो, दोनों भाई हैं। स्वर संपन्न, और साथ ही साथ में इनका बहुत ही सुंदर वॉइस भी है, आवाज भी है, अच्छे से गा सकते हैं, सुंदर मधुर वाणी है। स्वर संपन्न हो, तो इस प्रकार से देखे वाल्मीकि ऋषि के पास जो लोग कुछ है उनके गुणों का ये कुछ वर्णन है यहाँ पे। कुश एंड लव knew the dharma of rendering menial service to their spiritual master. As princes, they were filled with prowess. They were famous for practicing various skills. As brothers, their voices were equally melodious with substantially healthy bodies. And as a residents of Sri Valmiki's ashram, they were objects of his affection. Valmiki considered them fit for receiving instructions. इन कुछ गुणों को के ऊपर विचार करते हुए वाल्मीकि सोचे कि ये जो है योग्य पात्र हैं रामायण की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। क्योंकि ये धर्मज्ञ, राजपुत्र, यशस्विनो, स्वर संपन्नो, ये सारे गुण इनके अंदर विद्वान। From this, it is understood that the Ramayana was composed after Lord Rama's coronation, as mentioned in the first verse of this chapter. It is indicated that Kush and Love were born later. Foreseeing this, Lord Rama left Sri Sita at Valmiki's ashram. तो रामायण ग्रंथ की रचना भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद की गई थी, और उसके बाद लव और कुश का जन्म हुआ था।
भगवान रामचंद्र को मालूम था कि वाल्मीकि रामायण रचना करने वाले हैं वाल्मीकि जी, और लव और कुश के माध्यम से प्रचार इसको कराना है, तो इसलिए ये सब देखते हुए माता सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से लव और कुश के गुणों को ऑब्जर्व करते हुए, देखते हुए वाल्मीकि ऋषि समझ जाते हैं ये योग्य पात्र है। सतु मेधविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपबृंहणार्थाय ताव अग्राह्यत प्रभु। And noticing them to be possessed of the intelligence and capacity to remember the Vedas and replete with a study of the Vedangas, that independent sage Valmiki accepted them in order to ascertain the purport of the Vedas. तो साथ ही साथ में ये भी वाल्मीकि ऋषि नोटिस कर चुके थे कि ये दोनों बालक जो है पुत्र, ये दोनों भाई मेधाविनव, तो possessed of the intelligence, मेधाविनव बहुत मेधावी हैं। हाँ, सतु सतु मेधाविनो दृष्टवा, इस प्रकार से उनको नोटिस करके, देख करके, ऑब्जर्व करके कि ये मेधावी है। वेदेषु परिनिष्ठितौ, वैदिक शास्त्रों के ज्ञान में परिनिष्ठितौ मतलब कैपेसिटी टू रिमेम्बर, वैदिक ज्ञान को पूरी तरह से याद कर चुके हैं, को सब आता है, वैदिक ज्ञान भी। वेद उपब्रह्मण अर्थाय, रिप्लेट विद स्टडी ऑफ द वेदांगस, वैदिक शास्त्र और वेदों के जितने भी अन्य अंग भी हैं उनको भी ये जानते हैं, उनकी भी शिक्षा इनके पास है, ज्ञान है। तो अग्रहात यथा एक्सेप्टेड इन ऑर्डर टू ascertain द purport ऑफ द वेदास प्रभु, वाल्मीकि ऋषि, प्रभु मतलब यहाँ पे जो है स्वतंत्र बताया गया है कि जो गुरु हैं, जो गुरु के रूप में कार्य करने वाले आचार्य हैं, वाल्मीकि आचार्य गुरु बन के इनको स्वीकार करते अपने शिष्य के रूप में। रामायण ग्रंथ, शिष्य तो वैसे ही थे, वो आश्रम में रह रहे थे, तो वैदिक शास्त्रों का ज्ञान दिए थे, और इनके मेधावी बुद्धि को धर्मज्ञ, पिछले श्लोक में बताया गया धर्मज्ञ, धर्मज्ञ मतलब वो धर्म को भी जानते हैं, आचरण भी करते हैं कि किस प्रकार से जो है उचित, जो व्यक्ति है सम्मानीय व्यक्ति उनको कैसे सम्मान देना चाहिए, कैसे आचरण रखना चाहिए, विनम्रता का भाव, सेवा का भाव, ये सब धर्मज्ञ, धर्म के फैक्टर्स होते हैं। और यहाँ पे वेदेषु परिनिष्ठितो बताया गया, वैदिक शास्त्र को अच्छे से जानते हैं, इसलिए जो सेलेक्ट करते हैं वाल्मीकि ऋषि। द बॉयज हैड द इंटेलिजेंस एंड कैपेसिटी टू रिमेम्बर द फोर वेदास, ऋग यजु साम एंड अथर्व। इनके पास इंटेलिजेंस और कैपेसिटी था चार वेदों को याद कर लेने का। मेधा धीर धारणा क्षमा, यादव, मेधा मतलब धीर धारणा क्षमा, वर्णन, धारणा मतलब जो था प्राप्त करके मेमोराइज कर सकते उसको मेधा बोलते हैं। In other words, they had studied the Vedas, the result of memorizing them. ये सतयुग के प्रारंभ की बात है, सॉरी त्रेता युग के प्रारंभ की बात है। सतयुग जस्ट एंड ही हुआ था। सत, तो सतयुग में वैसे भी जितने भी थे ऋषि मुनि और सेजेस और डिसाइपल, शिष्य, तो श्रुतिधर थे। तो त्रेता युग में भी इसमें कोई आश्चर्य नहीं, वो श्रुतिधर थे, सारे मंत्रों को कंठस्थ कर चुके थे, समझ चुके थे, जानते थे, उनकी मीनिंग को भी जानते। They had also studied the Vedangas because they had studied these literatures and had understood their imports. न केवल इनको कंठस्थ थे सारे वैदिक शास्त्र और वेदांगस, बल्कि इनके अर्थ को भी वो जानते थे भली भांति। They were capable of elucidating them, उसको व्याख्या करने के लिए भी सक्षम थे तरह से। The sage Valmiki accepted these disciples for the purpose of elucidating the Vedas through a study of his book Ramayana, तो इसलिए सेलेक्ट किए। वेदोपबृंहण
elucidation of the Vedas is achieved by consolidating the teachings of Vedas as found in its various branches. तो ये महत्वपूर्ण था क्योंकि रामायण जो ग्रंथ है वो एक उस समय बिल्कुल नई रचना है। आज के समय में भी जो है लोग ऐसे कई लोग होते हैं, उनको मूर्ख की कैटेगरी में रखा जाता है, बोलना उचित नहीं है। जो लोग रामायण ग्रंथ को स्वीकार नहीं करते हैं, भागवत को, रामायण को, महाभारत को नहीं एक्सेप्ट करते, वो बोलते हैं ये तो जो है महाभारत वेद व्यास जी ने कम बुद्धिमान वाले व्यक्तियों को के लिए रचना की। इसमें बहुत सरल चीजें ही हैं, पूर्ण चीजें नहीं है। असली चीज जो है, वास्तविक ज्ञान जो है वो वेद में उपनिषदों में पाया जाता है। तो रामायण महाभारत को स्वीकार नहीं करते हैं। तो उस समय तो वाल्मीकि ऋषि जब रचना किए थे वो तो त्रेता युग की प्रारंभ की अवस्था है। कलयुग में जब ऐसी स्थिति है तो उस समय कौन स्वीकार करेगा? जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण विप्र, ये सब वेद उपनिषद ये पढ़ते हैं। उस समय पुराण भी नहीं थी। पुराण तो वेद व्यास जी ने लिखा था, बाद में व्यास देव जी 5000 साल पहले लिखे। पुराण भी है लेकिन प्रकट फॉर्म में नहीं, क्योंकि उनकी रचना किस उद्देश्य की गई, उन्हीं वैदिक शास्त्रों को समझाने के लिए पुराण की रचना की है, ताकि सरल भाषा में कथा के माध्यम से समझाया जा सके। तो वो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन वेद व्यास जी रिटन फॉर्म में 5000 साल पहले लिखे। तो यहाँ पे रामायण ग्रंथ की रचना किए हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण है, विप्र है, वो लोग इसको कैसे एक्सेप्ट कर सकेंगे जब तक इसका प्रचार कोई किसी ऐसे योग्य व्यक्ति के द्वारा ना कराया जाए जो सारे वैदिक शास्त्रों को जानता है, कंठस्थ कर चुका है और उसके मर्मों को भी जानता है और उसकी व्याख्या भी कर सकता है। तो जब वो ऐसा कोई शिष्य होगा उनका जो वैदिक शास्त्रों को पूरी तरह से जानता है और उनके अनुसार उनके निष्कर्ष को बताते हुए रामायण ग्रंथ को समझा पाएगा, तब लोग स्वीकार कर पाएंगे कि रामायण जो है समस्त वैदिक शास्त्रों का भी सार है। इसमें भगवान जो वैदिक और उपनिषद, वेद में और उपनिषदों में हिंट जिस चीज का हिंट दिया गया, जिन परम भगवान के बारे में, रामायण उन्हीं परम भगवान के बारे में विस्तार से रचना किया गया है। वही परम भगवान राम के रूप में अभी विद्यमान है। इसलिए ऐसे शिष्यों की आवश्यकता थी जो इस प्रकार से प्रेजेंट कर सके। इसलिए यहाँ पे वेदों पर विनम्र, ये जो शब्द आया है कि वेदेषु परिनिष्ठितो, वैदिक शास्त्रों के मर्म को अच्छे से जानते थे। और वेदोपब्रह्मणार्थाया, यानी वेद पुराण वेदांगों के लाइट में, यानी इनके द्वारा, इनके परपट को रामायण के द्वारा प्रस्तुत कर सके। Srila Prabhupada notes in Bhagavad Gita 15.15 purport, the Vedas give the right direction to people so that they can properly mold their lives and come back to God and back. This right direction is the process of surrendering, and it's elucidated in the Ramayana. रामायण प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भगवत गीता का मैसेज है वही रामायण का मैसेज है। रामायण और भगवत गीता का उद्देश्य सेम है। यानी जो व्यक्ति भगवत गीता को अच्छे से समझ के जिस निष्कर्ष पे पहुंचेगा, रामायण को भी पढ़ के समझ के उसी निष्कर्ष पे पहुंचेगा। या दूसरे शब्दों में बोले कि रामायण को पढ़ के और समझने में जो चीज हम प्राप्त करेंगे, वो अगर हम भगवत गीता पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वही चीज हम प्राप्त कर सकते हैं। दोनों में एक ही मैसेज है, एक ही चीज दिया हुआ है। गीता में भगवान और ज्यादा उसको जो है निचोड़ करके सार रूप में 700 श्लोकों में दे दिए, और रामायण में उसी को और थोड़ा भगवान रामचंद्र के क्रियाकलापों को, गुणों को वर्णन करते हुए विस्तार से 24,000 श्लोकों में वर्णन किया गया है। इस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि लव और कुश को सेलेक्ट कर लेते हैं योग्य पात्र के रूप, उनके गुणों को ऑब्जर्व करते हैं। काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितं महत्, औलस्त्यवधम इत्येव चकार चरितव्रतः। The sage dedicated to this description composed this great poem, Ramayana. The sage dedicated to this description composed
this great poem Ramayana, which is exclusively devoted to comprehensively describing the activities of Sita Devi and the killing of Ravana. काव्यम रामायणम कृष्णम सीताया चरितम महत। तो ये महान, महत मतलब बहुत महान ग्रंथ, महान काव्य, महाकाव्य बोल सकते हैं। महत काव्य या महान काव्य। महत काव्य महाकाव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम। माता सीता के चरित्र को, उनके क्रियाकलापों को, उनके बारे में वर्णन करने वाले इस महाकाव्य को रामायण नाम दिए। और पौलस्त्य वधम, पुलस्त्य के पुत्र रावण पौलस्त्य इसके नाम, और साथ ही साथ में पौलस्त्य वधम इत्येव चार चकार चरित व्रतः सेज डेडिकेटेड टू दिस डिस्क्रिप्शन। इस रामचरित व्रतः जो डेडिकेट किए थे अपने आप को भगवान रामचंद्र के चरित्र का वर्णन करने के लिए, जिसमें माता सीता और रावण के जैसे वध जैसे अनेक प्रसंगों को सम्मिलित किए हैं। विशेष रूप से माता सीता का जो उसमें कार्यकलाप है, और पौलस्त्य वध, क्योंकि 6 स्कंद में प्रैक्टिकली यही इन 2 चीजों पे ही वर्णन ज्यादा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ की रचना करते हैं। Charitavrataha indicates that Valmiki was filled with abundant knowledge due to his dedication to presenting this Ramayana. Charitavrata, व्रता मतलब डेडिकेट का, डेडिकेशन। तो जो जिस चीज के लिए डेडिकेटेड है उसको वो व्रता बोलते हैं। कृष्ण के लिए डेडिकेटेड है तो कृष्ण व्रत, माया के लिए डेडिकेटेड है तो ग्रह व्रता। प्रहलाद महाराज भागवत में बोलते हैं कि जो ग्रह व्रता नाम है, यानी घर गृहस्थी और भौतिक सुख के लिए जो अपने जीवन को डेडिकेट करते हैं, समर्पित करते हैं, डेडिकेट मतलब समर्पित करते हैं, तो वो कभी कृष्ण की प्रतिमति को विकसित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि भगवान राम के चरित्र व्रता लिए, उनके प्रति समर्पण किए, इसलिए को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान राम के बारे में इस रामायण ग्रंथ की रचना। काव्यम इंडिकेट्स दैट it is the product of a poet, kavi, whose very activity is one of the description. Specifically, this poet is dedicated to describing a person who is extraordinary, lokottara. Lokottara. A poem is meant to be a spotless combination of words and content decorated with special pleasing attributes. वाल्मीकि ऋषि पोएट है, कवि है, इसलिए इस महान काव्य की रचना उन्होंने किया। इस काव्य में इसके जो हीरो हैं वो भगवान रामचंद्र हैं, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, लोकोत्तरा, साधारण इस संसार के लोगों के ऊपर जो है, ऐसे भगवान राम के बारे में वर्णन करते हैं। काफी बड़ा तात्पर्य और डिटेल से वर्णन किया गया है। कल हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे। तो काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम पौलस्त्यवधमित्येव चकार चरितव्रता। हरे कृष्ण। इसी के साथ ही कंक्लूड करते हैं।